और अब बात उस महाजंग की जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने पर आमादा है। जी हां, रूस यूक्रेन बाइडेन को पुतिन का ओपन चैलेंज, अब हिरोशिमा पार्ट 2। ब्लू बैटलफील्ड में थंडर, दुनिया में न्यूक्लियर बवंडर। वर्ल्ड वॉर 3 का एटमी धमाका होने वाला है। वर्ल्ड वॉर 3 का एटमी चैप्टर स्टार्ट। रूस यूक्रेन महाजंग में अब करीब करीब ये तय है कि परमाणु युद्ध होकर रहेगा, क्योंकि महायुद्ध में रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रेसिडेंट पुतिन के फरमान के बाद रूस ने परमाणु युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। रूस 4 दिन बाद किसी भी वक्त थंडर न्यूक्लियर एक्सरसाइज करने के लिए जा रहा है। रूस ने बाकायदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को ओपन चैलेंज देते हुए इस एटमी युद्ध अभ्यास का ऐलान कर दिया। न्यूक्लियर बवंडर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका को ओपन चैलेंज देते हुए ब्लू बैटलफील्ड में एटमी बटन पर अपनी उंगली रख दी है। रूस यूक्रेन महायुद्ध सबसे खतरनाक मोड पर है। अब किसी भी वक्त एटमी धमाका हो सकता है। एक और अमेरिका और नेटो फोर्सेस का न्यूक्लियर एक्सरसाइज जारी है, तो रूस की ओर से इसे काउंटर करने के लिए परमाणु महाअभ्यास करने का ऐलान किया जा चुका है। नाम है थंडर न्यूक्लियर एक्सरसाइज। इसे रूस में ग्रोम भी कहा जाता है। इस न्यूक्लियर एक्सरसाइज में क्या कुछ होगा ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये समझिए आखिर पुतिन ने ये कदम क्यों उठाया। इन तस्वीरों को देखिए। बेल्जियम से लेकर उत्तरी सागर और ब्रिटेन तक नेटो देशों के 30,000 जवान जमीन पर परमाणु जंग लड़ने का महाअभ्यास कर रहे हैं, तो आसमान में 60 लड़ाकू विमानों से लेकर परमाणु बॉम्बर्स एटॉमिक अटैक का रिहर्सल कर रहे हैं। और इस सब के टारगेट पर एक ही देश है, वो है रूस। नेटो की ये वो वॉर ड्रिल है जिसमें न्यूक्लियर हथियारों की नुमाइश की जा रही है। वैसे ये न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज नेटो की सालाना होने वाली एक्सरसाइज का हिस्सा है, लेकिन बाकी दुनिया के लिए ये यूरोप में रूस की घेराबंदी का जरिया है। रूस के लिए लास्ट वार्निंग की तरह देखा जा रहा है इसे। रूसी सरहद से करीब 625 मील दूर नेटो के 14 देश 17 अक्टूबर से ही पुतिन को ललकार रहे हैं, जिसमें अमेरिका और नेटो देशों के लंबी दूरी के बॉम्बर्स, 4th और 5th जनरेशन के परमाणु बम गिराने वाले लड़ाकू विमान, हवा में ही ईंधन भरने वाले प्लेन, सर्विलांस और टैंकर एयरक्राफ्ट अपना युद्ध कौशल दिखा रहे हैं। नेटो की इस पूरी वॉर ड्रिल का सबसे खास हथियार है B-52 बॉम्बर। लंबी दूरी तक कहर बरपाने वाले B-52 बॉम्बर नॉर्थ डकोटा के मिनोट एयरबेस से उड़ान भरकर लाइव फायर ड्रिल को अंजाम दे रहे हैं। अमेरिकी जंगी बेड़े के ये वो महाविनाशक हैं जो दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में परमाणु बम गिरा सकते हैं। बेल्जियम के क्लेन ब्रोगेल एयरबेस से एडवांस फाइटर जेट F-16SB विनाशकारी मिसाइलों से लैस होकर उड़ान भर रहा है। बेल्जियम के इस क्लेन ब्रोगेल एयरबेस को अमेरिका की लाइफलाइन माना जाता है। ये उन 6 एयरबेसेस में से एक है जहां पर अमेरिका ने परमाणु बम छिपा कर रखे हैं।
यूरोप में ऐसे आधा दर्जन से ज्यादा ठिकाने हैं जहां अमेरिका ने अपने 100 परमाणु बम छिपा कर रखे हैं। जिन देशों में अमेरिकी न्यूक्लियर वेपन हैं, उनमें बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और टर्की शामिल है। अमेरिका B-52 बॉम्बर के अलावा बेल्जियम और नीदरलैंड के F-16S जेट, जर्मनी के टोर्नेडो बॉम्बर और चेक रिपब्लिक का स्वीडिश मेड साब ग्रिपेन भी इस न्यूक्लियर वॉर ड्रिल में अपने बारूदी तेवर दिखा रहा है। पुतिन का थंडर न्यूक्लियर एक्सरसाइज का ऐलान नेटो और अमेरिका के इसी एक्सरसाइज का जवाब है, जो 30 अक्टूबर तक चलेगा और इसके बाद ब्लू बैटलफील्ड में पुतिन न्यूक्लियर सुनामी लाएंगे। यूक्रेन और रूस के बीच जारी महाजंग के बीच न्यूक्लियर ड्रिल ने जेलेंस्की को बुरी तरह डरा दिया है, क्योंकि अगर रूस ने न्यूक्लियर वॉर की ठान ली है तो यूक्रेन को कोई भी नहीं बचा सकेगा। वहीं अगर न्यूक्लियर वॉर में अमेरिका यूक्रेन का साथ देने आता है तो भी दुनिया में तबाही समझिए तय है। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि बड़ी जबरदस्त मिसाइल अटैक के बाद में और ड्रोन अटैक के बाद में रूसी सेना जो है वो यूक्रेनी सेना का मनोबल नहीं तोड़ सकी। दूसरा, बड़े पैमाने पर रूसी सेना जो है सदर्न यूक्रेन में और ईस्टर्न यूक्रेन में बैकफुट पर है और उसकी हार उसको साफ तौर पर निश्चित आ रही है। ऐसे में यूक्रेन के ऊपर और वेस्ट के ऊपर और खास करके नेटो और अमेरिका के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए उसने ये ऐलान किया है। ये ऐलान अभी किया है, लेकिन उसने वास्तव में ये न्यूक्लियर ड्रिल्स पिछले कई हफ्तों से और महीनों से कर रहा है। अब आप समझिए आखिर पुतिन का ये थंडर न्यूक्लियर एक्सरसाइज क्यों खास है। पुतिन इस मेगा ड्रिल में अपनी स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्स की तैयारी देखते हैं। मिसाइल लॉन्चिंग का लाइव टेलीकास्ट क्रेमलिन में किया जाता है। तस्वीर इसी साल की 19 फरवरी की है, जब प्रेसिडेंट पुतिन की मौजूदगी में रूसी सेना ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को लॉन्च किया था और इस ड्रिल के 5 दिन बाद यूक्रेन पर मिसाइलों से अटैक हो गया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अब की बार न्यूक्लियर एक्सरसाइज के बाद पुतिन एटमी वेपन का बटन दबा देंगे। रशिया के द्वारा ये जो ग्राउंड एक्सरसाइज है वो एनुअली की जाती है, लेकिन इसका महत्व इस वर्ष इस वजह से बढ़ जाता है क्योंकि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो या उनके अन्य शीर्ष सैनिक अधिकारी और मंत्री हो, उनके द्वारा जिस तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की धमकियां दी गई हैं इस यूक्रेन संकट के दौरान, उससे इस तरीके की न्यूक्लियर ड्रिल को लेकर के जो चिंताएं हैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की वो अधिक बढ़ जाती हैं। ऐसा भी नहीं है कि रूस इस न्यूक्लियर एक्सरसाइज को दुनिया से छिपा कर रहा है। पुतिन ने बकायदा स्टार्ट संधि के तहत अमेरिका को इसकी जानकारी दे दी है। अमेरिका भी अच्छी तरह से जानता है कि पुतिन की इस मेगा ड्रिल के मायने क्या हैं। इसे लेकर जब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से सवाल पूछे गए तो उनका जवाब था कि कोई भी परमाणु हमला निश्चित रूप से रूस की गंभीर गलती होगी। बाइडेन ने साफ तौर पे कहा है पुतिन को कि अगर उसने गलती की किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर अटैक करने के लिए, चाहे वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन हो, तो बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफी होगी और वो उससे बाज आए। दूसरा, उनको दर्शाने के लिए कि वेस्ट हर प्रकार से तैयार है। वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी अपने न्यूक्लियर बॉम्बर्स को है, न्यूक्लियर सबमरीन्स को है आउट इन द सी किया हुआ है और हर प्रकार से तैयार है रशिया के ऊपर जवाबी कार्रवाई करने का। अमेरिका भले ही रूस को परमाणु हमले को लेकर चेतावनी दे रहा हो, लेकिन दुनिया ये भी जानती है कि पुतिन ने कभी भी किसी की परवाह नहीं की, चाहे यूक्रेन से युद्ध का फैसला हो या फिर यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस में शामिल करने का ऐलान। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पुतिन किसी भी वक्त परमाणु युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। अब ये समझिए आखिर क्यों यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक की आशंका बढ़ गई है। सबसे पहली वजह रूसी सेना का अचानक बेलारूस की धरती का इस्तेमाल यूक्रेन से जंग में करना। माना जा रहा है कि रूस ने यह कदम परमाणु हमले को लेकर ही उठाया है। वहीं दूसरी वजह यह है कि 2 दिन पहले रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया था कि वो अपनी ही धरती पर डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन यूरोपीय देशों ने इस आरोप को खारिज कर दिया और माना जा रहा है कि उल्टा रूस परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है और वो जानकर ऐसे आरोप लगा रहा है जिसकी आड़ में वो हमला कर सके। इसके अलावा परमाणु हमले की आशंका इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि कई देश अचानक अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़कर फौरन निकलने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दुनिया पर इस वक्त सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि 2 महाशक्तियों की तनातनी किसी भी वक्त पूरे विश्व को बारूद की भट्टी में झोंक सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।